हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं आपको बताऊंगा किसी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन टच करके उस वीडियो को आप देख लीजिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्क्वायर रूट पूछे जाते हैं, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के। तो ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आपसे पूछा जाए, आपसे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट भी पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। आप बिना भाग दिए 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे भी अवगत कराइए। तो आइए आज का हम लोग ट्रिक्स देखते हैं कि किसी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो एक चीज़ और है कि आपको यदि विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं आप दे रहे हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको 1 से 20 तक या 30 तक का स्क्वायर या आपको क्यूब ये सब याद रहना चाहिए जुबानी। तो जैसे 1 से 10 तक का हमने यहाँ लिख दिया है, आप आगे भी याद रखेंगे 20-30 तक। जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतना समय की आपको बचत होगी। यहाँ देखिए, ये जो दाहिने तरफ है वह किसी की न किसी का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का 2 होगा, लेकिन 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। उसी तरह 16 और 25 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आज मैं यही आपको सिखाने जा रहा हूं, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए। और ये ट्रिक सीख लेने के बाद बस 2 से 3 सेकंड काफ़ी है। तो पहले हम एक रूल आपको सिखा दे रहे हैं ताकि अगर रूल आपको आता है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कहीं भी अप्लाई करके निकाल लेंगे। और 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद किसी रूल फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखते आप आंसर निकाल देंगे। तो जैसे यहाँ हम कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसमें मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप अपने से करेंगे। जैसे सपोज कीजिए 17, 16 का तो हम लोग जानते हैं 4 होता है, लेकिन 17 का क्या होगा नहीं जानते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं। रूट अंडर एक्स या ए ले लीजिए, a प्लस बी। कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज कीजिए आपको रूट एक्स दिया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। x को ऐसे तोड़ना है a प्लस बी में कि a जो है वह परफेक्ट स्क्वायर हो, a जो है वह कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये ध्यान रखना है। तो हो सकता है x के पहले अगर हम a ले लें, हो सकता है बाद में लें, तो बाद में लेंगे तो यहाँ घटाना पड़ेगा, पहले लेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे, तो कह रहा है रूट a, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, निकल जाएगा, प्लस सिंपल b डिवाइडेड बाई 2 रूट a। सिंपल b, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ हो भी सकता है, अलग बात है, लेकिन नहीं है, तो ये सिंपल b लिखेंगे, इसका दुगुना यहाँ लिख देना है। यही रूल आपको याद रखना है, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। बस इसी को याद क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे रूट अंडर 17 है, कितना है 17, तो रूट अंडर 17 है, तो 17 के आसपास में क्या है, 16 है, नहीं तो 25 है। 25 बहुत आगे चला गया, 16 ले लीजिए, 16 प्लस 1, 16 जोड़ 1 क्या हो गया 17। अब यहाँ हमको क्या लिखना है, रूट 16 प्लस 1/2 रूट 16, बहुत सिंपल। रूट 16 4 जोड़ 1/2 गुने 4, यानी 4 जोड़ 1/8। अब 8 चौका 32, 1 33/8, भाग दे दीजिए। 8 चौका 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पचे 40। तो आपका क्या निकल गया, 4.125। रूट 17 का वैल्यू क्या आया, 4.125। आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, यही आएगा।
अप्रोक्स वैल्यू आएगा, लगभग वैल्यू यही आएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हम लोग जानते हैं वह इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब भी हम करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू ही आएगा। तो यह अप्रोक्स वैल्यू है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब सपोज कीजिए रूट 38, रूट, अब हम डिटेल्स नहीं लिखेंगे, देखिए रूट 38 के पहले क्या है 36, यहाँ देखिए 36 है, 36 का स्क्वायर रूट 6 प्लस नीचे 6 का डबल क्या कर देंगे 12, और 36 से 38 कितना है, 2 ज़्यादा है तो 2 ऊपर कर देंगे, है ना, बस सेकेंडों का काम है। तो 6 प्लस 1/6 ये कटेगा 1/6, तो क्या हो जाएगा 36 1 37/6, 6 36 1 6 एकम 6 40 6 36 36, तो क्या हो गया रूट 38 बराबर हो गया 6.166, 166 नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। डेसिमल के बाद के डिजिट्स को हम स्टेप वाइज बोलेंगे, 6.1666 यही आता जाएगा, तो ये अप्रोक्स वैल्यू हो गया। उसी तरह से 85 है, क्या है 85, तो हम जानते हैं 85 के नियरेस्ट क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 है या 100 है, तो 100 लेंगे तो माइनस करेंगे, 81 लेंगे तो प्लस करेंगे। तो ये 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 9 प्लस 81 से कितना ज़्यादा है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 × 9, यहाँ जो है उसका डबल, और यहाँ ये जो है उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, ये जिसका रूट है, यानी इसके जो पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लिए 81 उसको इसमें से माइनस करेंगे। तो ये क्या हो गया 9 प्लस 2/9, ये हो जाएगा 9 पॉइंट, इसको भाग दीजिए 9 दूनी 18, फिर 2 शेष आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यहीं आ जाएगा। तो 9.22 लिख करके 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट में छोड़ देना है, ये नहीं कि अब हम भाग देते रहें, ये तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं। तो फिर ज़्यादा लंबा भाग नहीं देना, 1-2 डिजिट दे करके छोड़ देना। उसी तरह से रूट अंडर 150, अब तो फार्मूला फिर बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक्स आप सीख लिए। इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 144, क्या है 144, या आगे क्या है 169, तो आप 144 लेंगे तो प्लस, 169 लेंगे तो माइनस। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 प्लस 144 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6/12 का दुगुना नीचे लिख देंगे, 12 दूनी 24, 6 चौका 24, 12 जोड़ 1/4 यानी 12 इसको भाग देंगे 2.5, ये थी 12.25 यानी 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, है बहुत सिंपल। इसको फटाफट नोट कीजिए, 150 हो गया। 1-2 और करके देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए रूट अंडर है 445, तो 445 का उसके जस्ट नियरेस्ट क्या है 441, 21 का होता है 441 और 22 का होता है 484, तो और ऊपर आता तो 484 में से माइनस करते, ये 441, यह भी एक टेक्निक है, जिसके नज़दीक हो नीचे चाहे ऊपर, जिसके नज़दीक हो उसी को लेना है। तो 441 का क्या होता है 21, अभी बताए आपको, अब प्लस 441 से कितना ज़्यादा है 4, और नीचे 2 × 21, इसका डबल नीचे, इसको परफेक्ट स्क्वायर घटा करके ऊपर, बस। अब ये 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा 21 जोड़ 2/21, अब 2 में 21 से भाग दे दीजिए, 21 नहीं लगेगा तो 0 डेसिमल, अभी भी नहीं लगेगा तो 0, 21 9 और 9 दूनी 18, 10 में से 9 गया 1, 9 ये कैंसिल हो गया 0, 21 5 105 यही लिख दीजिए, 21.095 हो गया, ये हटा दीजिए, बस, है ना, बहुत आसान। एक और करते हैं रूट अंडर 580, रूट अंडर 580, ये आपका 5 हो गया, ये लास्ट आज का 6 हो जाएगा। अब देखिए 580 इसलिए कहें आपको कि जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे उतना सुविधा होगी। तो 580 के आसपास देखिए तो किसका है 576 है किसका 24 का, 625 है किसका 25 का, तो 576 के आसपास है, ले लीजिए। 576 किसका है 24 का,
तो 24 प्लस फटाक दे 2 गुना 24 नीचे लिख देना है। इसमें नहीं देर करना है, नहीं सोचना है। इसका निकट जो लिए उसका वर्गमूल यहाँ और इसका 2 गुना यहाँ। अब यहाँ क्या करना है, इसमें से जो लिए हैं 24 का 576 घटा देना है। तो इसमें से 576 घटाएंगे तो 4 4 छक्के 24, ये हो जाएगा 24 जोड़ 1/12 1/12। अब 1 में 12 से भाग देके लिख दीजिए। 24.1 में 12 से नहीं लगेगा। एक और 12 वठे 96, 40 12 तियाँ 36, फिर 40 12 तियाँ 3, बस हो गया, बहुत है। 0 8 3 3 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो है ना बहुत आसान। तो ऐसे ट्रिक्स के लिए आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर। और हाँ, मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट किया है, आप ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स लेकर के हम हमेशा आते रहते हैं। अब आप क्या कीजिए, जो जो नंबर आपको मन करे फटाफट 2-3 हम लिख देते हैं, जैसे √7, √19, √110। इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने से लिखिए और उसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो आज बस इतना ही। ओके, बाय।